चलो ध्यान दो, इधर देखो, चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते देखो। तो न्यू चैप्टर पढ़ो, चैप्टर का नाम क्या लिखा है, पढ़ो। ग्रुप 13, 14 और 15, मतलब ऑलमोस्ट आधा पी ब्लॉक पढ़ने वाले अपन इधर। सबका ध्यान इधर, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो तुमको ऑलरेडी मालूम रहेगा कि पी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, 13 से, और एंड किधर होता है, 18 पे। अपन लेकिन सिर्फ 13, 14 और 16, 17, 18, 12 में पढ़ेंगे अपन, ये पहले बताया मैंने तुमको, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है ये, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ध्यान दे रहे सब लोग, ओके। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करो। पहले इतना बात ये देखो, मैंने ग्रुप 13 एलिमेंट सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ग्रुप 13 में जो जो एलिमेंट्स आता है, बराबर। पढ़ो क्या क्या है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम है लास्ट में, बराबर है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, नाम याद रहेगा सबको, बोलो क्या क्या बताया, बोलो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, सबको याद रहेगा, ओके। सबका एटॉमिक नंबर भी तुमको याद होना चाहिए, 5, 13, 31, 49 और 81, बराबर है। चलो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बोरॉन है एटॉमिक नंबर 5, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है, हीलियम। हीलियम 2 रहता है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 ना। तो हीलियम अगर लिख दिया मैंने तो इसका मतलब 2 लिख दिया मैंने, बताओ बचा कितना, 3, 2s2 2p1, 2s2 2p1, 2s2 2p1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, 5, 5 ही तो एटॉमिक नंबर है, बराबर है। एल्यूमिनियम देखो क्या है, 13 एटॉमिक नंबर, 13 है। इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन 10, नियॉन 10 होता है, बचा कितना, 3। पहले मैंने 2 से चालू किया, अब 3 से चालू करो, 3s2 3p1, अरे 3s2 3p1, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और नियॉन 10 हो गया ना 13, एल्यूमिनियम 13, 3s2, अच्छा यहाँ पे मैंने पहले पढ़ा है उसका लिखा है, ठीक है। 3s2 3p1, बराबर है, बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है। 13 हो गया ना इलेक्ट्रॉन। अच्छा नीचे देखो क्या दिया, गैलियम कितना है, 31, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो अर्गॉन है, 18, 18, अर्गॉन, बराबर। अगर मैंने अर्गॉन लिख दिया इसका मतलब मैंने 18 लिख दिया, क्योंकि ये 3 में आया, 3 एक्चुअल में ना पहले 4s भरता है, तुमको मालूम रहेगा, उसके बाद क्या भरता है, 3d, ये पढ़ा है पहले भी। लेकिन लिखने के टाइम पे ऐसा नंबर को ऑर्डर में लिखेंगे, 3d पहले लिखा है फिर बाद में क्या लिखा है, 4 है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले 3d भरा है, ऐसा नहीं है। पहले क्या भरा रहेगा, पहले 4s2 फिर 3d 4 फिर उसके बाद 4 भी भरा है। लेकिन लिखने टाइम में नंबर पहले 3 आता बाद में 4 आता, इसके लिए ऐसा लिखा है मैंने, बोलो क्लियर है। भरता कैसे समझा है ना, हाँ। तो अर्गॉन 18 था, 3d पकड़ लो कितना हो गया, 18 और 10 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, गैलियम 31, समझ में आ रहा है। इसके नीचे कौन सा एलिमेंट देखो, इंडियम कितना, 49, क्या देखो ये 3 याद है तुमको, ये कौन सा पीरियड है, तो गैलियम जरा चेक करो कौन से पीरियड में आता है, पीरियड थर्ड की फोर्थ में आएगा, फोर्थ में, क्लियर दिख रहा है ना, 4s2 4p1 फोर्थ पीरियड में आएगा। फोर्थ पीरियड में पहली बार 3d भरता है, फोर्थ पीरियड में 3d भरता है ना, अरे थर्ड पीरियड में नहीं भरता है 3d। देखो नियॉन वाले केस में 3s2 3p1 इधर 3d भरा है क्या, नहीं भरता है, 3d भरता है जब फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो 3d भरता है, ये पहले सिखाया था। वैसे ही एक बार 3d देखो, समझो क्लियर, समझा 3d कब भरता है, मतलब d कब भरता है, जब तुम्हारे पास फोर्थ पीरियड आएगा तो d भरेगा। वैसे ही जब तुम लोग समझो फिफ्थ पीरियड में आए ना तो भी d भरेगा, बराबर है। जैसे 6th पीरियड में आ गए ना, d भी भरेगा, f भी भरेगा। 6th में f क्यों भरता है उसका रीजन सिखाता हूं, देखो पहले पढ़ाया भी तुमको मैंने, तुमको याद है n-2f, n-2 याद है क्या, मैं f ऑर्बिटल के साथ में n-2 लिखता था पहले, पीरियोडिक टेबल पढ़ा ना अपन ने, उसमें n-2f लिखते थे, मतलब अगर n 6 है तो इससे 2 कम रहेगा f, और f सबसे लोएस्ट f ऑर्बिटल का वैल्यू 4 है, इससे नीचे f रहता ही नहीं, f पहली बार 4 में आता है। अगर f 4 में आता है तो तुम्हारा एक्चुअल में कौन सा पीरियड में जाना चाहिए, कौन से पीरियड में मालूम है f भरेगा, वो 6th पीरियड में भरेगा, और भर ही नहीं सकता है, समझ रहे तुमको क्या बोल रहा है मैं, अरे 6th पीरियड से f ब्लॉक के एलिमेंट चालू होते हैं, वहां पे आता है लैंथर सीरीज आता है ना, मालूम है ना, ये सब उधर भरता है f ब्लॉक, नहीं तो नहीं भरेगा f ब्लॉक, मतलब f ऑर्बिटल तब नहीं भरता है, बोलो क्लियर है। हाँ तो अपन इंडियम में थे, इंडियम 49 था, आपने मालूम है इंडियम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्रिप्टॉन है 36, क्रिप्टॉन 36 है, बराबर, क्योंकि हम लोग कौन से पीरियड में, देखो हम लोग 5th पीरियड में, तो डी तो भरेगा ही।
डी ना हमेशा जो पीरियड नंबर है ना उससे एक कम रहता है, बस फिफ्थ पीरियड में एक कम करो 4D। अरे डी एक कम रहेगा, एफ दो कम रहता है, मालूम है ना ये चीज। हाँ तो मैं क्योंकि फिफ्थ पीरियड में तो यहाँ पे क्लियर है कि 4D बनने वाला है। क्रिप्टॉन 36, 4D 10, बोलो कितना हो गया 46 हो गया। इसके बाद आपने को पहुंचने कहा है, देखो कितना पहुंचना, देखो देखो ना एलिमेंट कितना है, कितना 3 ही बाकी है, 5s2 5p1 बराबर ना। और एक बार 4D भर गया तो उसके बाद 5 आएगा ना, 5s2 5p1। नहीं समझ रहा है? आगे दूसरा क्या है, टिटानियम 81 बराबर। इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो जेनॉन है 54, जेनॉन 54 इसका नियरेस्ट नोबल गैस है। कहां तक जाने का, देखो तुमको 81 तक, और तुम्हारे पास जेनॉन पहले से 54 है। तुम लोग कौन से पीरियड में, 6th। इधर एफ ऑर्बिटल भरता है, एफ भरा तो कंफर्म डी भरता ही भरता है बराबर। तो मेरे को 4f भरना पड़ेगा। एक बार बताओ जेनॉन कितना था 54, जेनॉन 54 है। अगर मैं 4f भर दूं, f में तो 14 इलेक्ट्रॉन आता है, 54 14 कितना 68 भर गया है। मैंने क्या बोला, f भरा तो साथ में कौन भरेगा, d। f कौन सा, f में कौन सा नंबर यूज किया तुमने 4। अगर 4f भर रहा ना तो 3d भरता है। अरे d n से एक कम रहता है और f n से दो कम रहता है। अगर 4f भर रहा है तो 3d भरा रहेगा, करेक्ट। एक इससे एक कम ना, अगर अपन 6 भर रहे तो एक कम ना, 6 है ना तो एक कम, मैं बोल रहा कम लेकिन बोल दिया 3 बराबर। जो मेन तुम्हारा 6 है इससे एक कम डी भरेगा, इससे दो कम एफ भरेगा, तो 6 से एक कम तो 5 होता है, बराबर है बराबर, 5 भरेगा। तो पहले अपन ने 4f भरा था 14, और वो जेनॉन का 54 कितना हो गया था 68। 5d का 10 ले लेते हैं, कितना 78 पहुंच गए। कितना तक जाने का अपने को 81, 6s2 6p1 हो गया ना। अरे लास्ट में s2p1 ही डालता है मैं हमेशा, देखो ना हर बार s2p1, देखो s2p1 दिख रहा है हर बार, हो गया। लॉजिकल है, समझ में आ रहा है। इतना याद रखो, डी कब भरता है, डी भरेगा 4th पीरियड से, 4th पीरियड, समझ में आ रहा है। और एफ कभी भरेगा 6th पीरियड भरेगा। ऐसा भी याद है, लास्ट वन में एफ आता है, ऐसा भी याद रख सकता है। बोलो क्लियर है। वैसे इसके नीचे एक और एलिमेंट है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसको अपन लेते नहीं। इसके नीचे भी तुमको मिलेगा, बराबर है, बोलो क्लियर। हाँ चलो, सबको समझा, बोलो क्लियर है। इधर ये 1 क्यों आया, देखो ये 54 और 14 68, और ये 10 78, 80 दो हो गया ना यहाँ पे, 80 और 1 ही डालने, क्योंकि 81 ही तो जाना है। कैसे, किधर कोड पे लाएगा, 6p1 पहले आएगा 6s2 बाद में आएगा, नहीं ऐसा थोड़ी होगा, पहले s भरेगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज में कोई भी, देखो 6 प्रिंसिपल क्वांटम 6 से पहले s फिर p, फिर इनकेस कभी d भरा तो भरा, नहीं तो d बाद में भरता है, लेकिन s और p तो लाइन में भरते हैं हमेशा। बोलो क्लियर है। अरे s और p तो लाइन में भरते, तुमको मालूम है ना ये चीज। ये देखो 1s फिर 2s रहता है, 2p रहता है, 3s रहेगा, 3p रहेगा, 3d, 4s 4p 4d, आगे 4f भी रहता है बराबर। अपन वैसे 6 तक पहुंचे हैं तो सिर्फ 2 का ही देख लो, 2 में ही समझ में आ जाएगा। 2s के बाद क्या भर रहा है 2p, 3s भरेगा यहाँ पे, 3s के बाद क्या भर रहा है s और p ना, फिर पहले भरेगा 4s, फिर क्या इसमें d कहीं भर गया तो p भरता है ऐसा, लेकिन s के बाद ही p आएगा, p के बाद s नहीं आ सकता है, समझा। बोलो क्लियर है, ठीक है। तुमको सबको समझ में आया। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट समझा, ns2np1, हर जगह पे s2p1 है तो ns2np1 ले लूं। और तुमको याद भी होना चाहिए p ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np1 to 6, 1 मतलब पहले 1 आएगा ना, तो पहले तो अपन ग्रुप पढ़ रहे p ब्लॉक का, तो 1 ही आएगा ना यहाँ पे। अरे 1 ही आना चाहिए। अगर मैं दूसरा पढ़ाऊं तो ns2np2, और तीसरा पढ़ाऊं तो ns2np3, समझ रहे हैं क्या। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 देखते क्या क्या आता है। ग्रुप 14 एलिमेंट, एक मिनट, इसमें ग्रुप 13 एलिमेंट था, पहला एलिमेंट बताओ कौन है, तो ये इसको बोलेंगे बोरॉन फैमिली। पहला एलिमेंट जिसका उसका फैमिली, तो कौन सा फैमिली, बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट ये ग्रुप 14 एलिमेंट पढ़ रहे, पढ़ो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लिड। एसएन मतलब टिन और पी मतलब लिड, बराबर है। पहला एलिमेंट कौन, कार्बन फैमिली। फिर तो कौन सा फैमिली रहेगा बताओ, ये कार्बन फैमिली, बराबर क्लियर है। अब इतना समझ लो, ये जो भी एलिमेंट लिखा है इसका एटॉमिक नंबर पहले वाले से सिर्फ एक ही बड़ा है बस। 14 था पहले, 13 था, ये 31 था, 32, 49 था, 50, 81 था, 82। अरे बाजू का ग्रुप है तो एक ही ज्यादा रहेगा ना। अगर एक ज्यादा है तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी एक से ज्यादा रहेगा। जो पहले 2p1 था बोलो 2p2 हो जाएगा,
जो पहले 6p1 था लास्ट में 2 आ गया NH2NP2, समझ रहे क्या? अरे सिंपल था ये तो। देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, NH2NP2। क्लियर है? बोलो, एकदम सिंपल चीज था। वैसे तुमको एलिमेंट याद है क्या? ग्रुप 13 का एलिमेंट याद है? बोलो जरा, बताओ क्या क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बराबर है। ग्रुप 15 याद है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बराबर है। आते ग्रुप 15 में एक ही ज्यादा रहेगा, इससे एक ज्यादा रहेगा, इससे इससे 2 और इससे एक ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका भी एलिमेंट बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिया मतलब बिस्मथ। एक बार फिर से बोलो क्या क्या बताओ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एसबी मतलब एंटीमनी, याद रहेगा? ओके, तो चेक करो, जो एटॉमिक नंबर है वो इससे एक ज्यादा है। 6 है तो 7 है, 14 है तो 15 है, 30 तो 33। समझ में आ रहा है? तो ये अगर ये NH2 है, NP2 है, तो ये NH2 NP3 रहेगा। ये तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। समझ में आ रहा है? बोलो किसका फैमिली? नाइट्रोजन है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है। सबको समझ में आया? आंसर देंगे? मेरे को बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। NH2 NP2, कार्बन मतलब ग्रुप 14 पूछा मैं तुमको। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली NH2 NP3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली NH2 NP1। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 का एलिमेंट कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है वो देखते हैं। बड़ा समझा? करते स्टार्ट। हाँ, पूरा ग्रुप 13 एक साथ देख रहे हैं अपन। ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स तुमको मिलेंगे ना, इसमें मिलेगा ये वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टी दिखाता है। प्रॉपर्टी सबका अलग अलग है और सब में वेरिएशन है। पहला पॉइंट याद रहेगा, ग्रुप 13 का एलिमेंट दिखाता है वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग। क्लियर है? बोलो, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो बोरॉन है ना, बोरॉन किधर गया? वो पहला बोरॉन फैमिली का पहला बोरॉन एलिमेंट, ये बोरॉन मेटलॉइड है। क्या ये? जिगजैग लाइन, याद रहेगा तुमको। मेटलॉइड है, ग्लॉसी, ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश होता है, ग्लॉसी फिनिश, फिनिशिंग होता है ना, फिनिशिंग, तो ग्लॉसी फिनिश मतलब ग्लॉसी दिखता है ऐसा बोरॉन, बराबर। और हार्ड होता है एकदम, जैसे कि मेटल, लाइक मेटल। इसका मतलब ये नहीं कि मेटल है, लाइक मेटल बोला है, हार्ड लाइक मेटल, लेकिन वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझा? मैं 3-4 चीज बताया तुमको। सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है वो दिखाता है वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। दूसरा मैंने बताया बोरॉन के बारे में, मेटलॉइड है, ग्लॉसी है, हार्ड है लाइक मेटल, मेटल बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल था। बोलो क्या क्या बताया बोरॉन के बारे में? पहले तो मेटलॉइड, फिर ग्लॉसी, हार्ड लाइक मेटल और पुअर कंडक्टर। हो गया 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया यहाँ पे अपना। लेकिन जो बाकी जो एलिमेंट है ना, बोरॉन को छोड़ दिया, बाकी जो एलिमेंट है सब मेटल से और सब फेयरली रिएक्टिव है। सबके सब कैसे हैं? और सब रिएक्टिव, धड़ाधड़ रिएक्शन दिखाते हैं। बोलो क्लियर? 3 पॉइंट याद है? पहला पॉइंट बोलो मैंने क्या बताया था? वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टी दिखाता है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया बोरॉन के बारे में? मेटलॉइड है, ग्लॉसी है, हार्ड लाइक मेटल बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है सब मेटल और सबके सब फेयरली रिएक्टिव। हो गया 3 पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, इसमें आता है एल्यूमिनियम, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है। थर्ड फॉर्म, समझा? क्लियर? याद रहेगा? चारों पॉइंट याद है क्या? बोलो पढ़ने क्या, मेरे को लगता है पूरा का पूरा पॉइंट ही बता दिया मैं तुमको, बराबर। डायरेक्ट खतर धड़ाधड़ बताओ, आगे बढ़ते हैं। बोलो पहले क्या बताया मैंने? ग्रुप 13 एलिमेंट शोस वाइड वेरिएशन इन इट्स प्रॉपर्टी, बराबर है। सेकंड पॉइंट देखा, इन बोरॉन फैमिली द एलिमेंट बोरॉन इज metalloid, it is glossy and hard like metal but it is a poor conductor of electricity। ओन वर्ड से बना दिया, बड़ा। उसके बाद वाला पॉइंट याद है कि थर्ड पॉइंट जो बताया था? थर्ड पॉइंट मैंने बताया द अदर एलिमेंट्स आर मेटल एंड दे आर फेयरली, हो गया। लास्ट पॉइंट अपन ने देखा, द एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ के क्रस्ट में। सबसे जो थर्ड लास्ट जो पाया जाता, थर्ड जो पाया जाता है वो क्या है? एल्यूमिनियम, ज्यादा मतलब क्वांटिटी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या? ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 में देखते हैं क्या क्या आता है। ग्रुप 14 में ऑल 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमको मिलेगा। 3 जो अलग अलग ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट होता है, तीनों का तीनों मिलेगा। तुम्हारा 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटलॉइड को अपन सेमी मेटल भी बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं, चलेगा। केमिस्ट्री में मेटलॉइड बोलते हैं लेकिन उसको,
बराबर है, पहला पॉइंट समझा। बोलो क्या बताया, बताओ। मैंने क्या बताया, ग्रुप 14 का एलिमेंट में तुमको ऑल 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलेगा। कौन सा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये पहला पॉइंट है, पढ़ते भी रहेंगे शायद तुम लोग। बोलो क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट अपन इसमें देखते हैं, जो कार्बन है, ये कार्बन का फैमिली ना, ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? क्लियर है। सिलिकॉन, जर्मीनियम तो सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड पढ़ा था ना फिजिक्स में सेमीकंडक्टर। ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल। सिलिकॉन, जर्मीनियम, मेटलॉइड। केमिस्ट्री पढ़ रहे, मेटलॉइड बोलेंगे अपन, बराबर है। सिलिकॉन और जर्मीनियम क्या, दो के दोनों नॉन मेटलॉइड है, तो दोनों का प्रॉपर्टी मैच करेगा। दोनों के दोनों हार्ड है। कैसा है? और ये ब्रिटल भी है। कैसा है? याद रहेगा मैंने क्या क्या बताया। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, सिलिकॉन जर्मीनियम? मैं सिलिकॉन जर्मीनियम की बात कर। दो के दोनों कैसे हैं? हार्ड है। हार्ड रहता है और कैसे रहता है? ब्रिटल भी रहेंगे। हार्ड भी मिलेगा तुमको, ब्रिटलनेस भी यहाँ पे मिलेगा, और दो के दोनों मेटलॉइड है ना। ये 3 पॉइंट याद रहेगा। मैंने एक पॉइंट कार्बन के बारे में बोला था। बोलो मैं क्या बोला था? कार्बन इज अ नॉन, ओवन वर्ड से बता दे, कार्बन इज अ नॉन मेटल। सिलिकॉन एंड जर्मीनियम बोथ आर मेटलॉइड्स, दे आर हार्ड एंड दे आर, हो गया 3 पॉइंट हमारा। यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ा दिया मैंने तुमको। बोलो क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट उसके बारे में देखते हैं, जो टिन है ना, टिन और लेड। टिन और लीड जो है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट है। कैसा है? मतलब कोरोजन नहीं होता जल्दी, जंग नहीं लगता जल्दी उसमें। बोलो क्लियर है। कोरोजन रेजिस्टेंट है। कौन 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 बताओ, कौन कौन? टिन और लेड, लास्ट के दो कोरोजन रेजिस्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों मॉडरेटली रिएक्टिव भी है। कैसा? मॉडरेटली। तो ऑब्वियस थिंग था, जैसे जैसे अपन नीचे नीचे टॉप टू बॉटम जाते हैं, नीचे एटम का साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन इजीली निकलते हैं, डिफिकल्ट है, तो मेटेलिक बिहेवियर दिखाएगा, तो रिएक्टिव तो रहेगा ना थोड़ा बहुत, तो मॉडरेटली रिएक्टिव। बोलो क्लियर है। बता दिया, अच्छा इतना ही पॉइंट है। हाँ इतना ही पॉइंट है, चारों बता दिया। याद है क्या तुमको? मैंने बताया कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, इट इज हार्ड एंड इट इज, सेम पॉइंट जर्मनी का, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, इट इज एंड इट इज, हो गया 3 पॉइंट। लास्ट पॉइंट बताया, टिन एंड लीड आर कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट एंड दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। हो गया, खत्म हो गया। अरे यही लिखा है, मैं समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ो। ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 14 याद है क्या तुमको? ट्रेंड ग्रुप 15 का ट्रेंड पढ़ते हैं अपन। ग्रुप 15 में ट्रेंड क्या क्या रहता है? जैसे ग्रुप 13 में तीनों ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट थे, इधर भी तीनों तुमको ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, बराबर है? याद है क्या? तीन ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन से ग्रुप में मिला है बताओ तुमको? 14 में मिला है और 15 में मिलेगा। पहला पॉइंट मैं जब बोलते थे साथ में पढ़ते भी रहने का ऊपर, बराबर। ग्रुप 15 में तुमको तीनों ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, बराबर है? क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो जरा आगे ध्यान से देखना। ये ना ग्रुप 15, नाइट्रोजन तुम्हारे हिसाब से क्या है? गैस है, नॉन क्या है? गैस, तो नॉन मेटल है फिर तो, बराबर ना? अरे स्टार्टिंग में समझा कैसा है? स्टार्टिंग में नॉन मेटल मिलेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ता है। ऊपर छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इजी, डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन निकला नहीं तो काय का मेटल? मेटल कैसे बना वो? अरे मेटल तब बनता है ना जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं सकता छोटा एटम जल्दी। अरे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा। नीचे जाएंगे तो मेटल मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर नॉन मेटल मिलता है, बीच में मेटलॉइड मिलेगा। अरे देखो ना, इधर नॉन मेटल मिला ना, मेटलॉइड, नीचे मेटल्स मिल गए तुमको, मॉडरेटली रिएक्टिव। याद है कि नहीं? हाँ, तो अपन ने पहला पॉइंट देख लिया कि ग्रुप 15 में भी अपने को तीनों ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलने वाले हैं। अब एक वन बाय वन सब पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन नाइट्रोजन के बारे में। क्या ये नॉन मेटल है? गैस है, नॉन मेटल है। पहले नॉन मेटल मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा? नीचे मेटल मिलने वाला है, और बीच में क्या मिलता है अपने को? मेटलॉइड्स, ठीक है। तो अपन जरा ध्यान दो, मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन क्या है? गैस है। गैस लिखा मतलब नॉन मेटल है वो। अरे गैस नॉन मेटल होता है, बराबर। फिर मैंने बताया फास्फोरस के बारे में। ये फास्फोरस ब्रिटल है। फास्फोरस कैसा है? ब्रिटल समझा? ब्रिटल, कोई भी जैसे कांच छोड़ दिया नीचे, पूरा डिस्क्रीट पार्टिकल में अलग अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, बराबर। तो फास्फोरस कैसा है? लेकिन ये भी नॉन मेटल है। अरे स्टार्टिंग में मेटल मिल ही नहीं सकता है तुमको। स्टार्टिंग में क्या मिलता है? नॉन, नीचे मिलेगा मेटल, नीचे मिलेंगे मेटल, बराबर। तो अपन ने नाइट्रोजन देखा, गैस है मतलब नॉन मेटल है। फास्फोरस ब्रिटल है, और क्या है? नॉन मेटल तो है ही है वो, याद है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स है, ये क्या है? समझ में आ रहा है? याद है मैंने क्या क्या बोला? बताओ मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन और फास्फोरस का कौन सा प्रॉपर्टी मैच हो रहा है? नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। फास्फोरस ब्रिटल, गैस थोड़ी ब्रिटल होता है।
फॉस्फोरस ब्रिटल है, फॉस्फोरस गैस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। हाँ, आगे गए अपन, आपने देखा आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड। बीच में मेटलॉइड रहेगा। लास्ट वाला क्या मिलेगा तुमको? तो मॉडरेटली रिएक्टिव या तो हाईली रिएक्टिव मिल सकता है बराबर। लास्ट बिस्मथ क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। क्लियर लिख दिया उधर मेटल। समझ में आ रहा है? अरे पीरियोडिक टेबल आया तो पूरा ऑलमोस्ट कोई भी चीज पढ़ सकते हैं अपन एकदम इजीली। समझ में आ रहा है सबको? सब कुछ याद है? एक लास्ट टाइम बोलो, आगे बढ़ते हैं अपन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ गैस। फॉस्फोरस इज नॉन मेटल, इट इज ब्रिटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। बिस्मथ इज अ क्या? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। पढ़ो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी देखना। एक बात याद रखो, केमिकल प्रॉपर्टी सबसे मेनली डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है? जैसे कोई एलिमेंट के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 लेगा, 8 बना देगा, तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिया ना तो -3 आएगा, तो -3 उसका ऑक्सीजन स्टेट है। कोई एलिमेंट के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लेगा तो नहीं, वो 3 देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा लेगा नहीं, ये जो पहले पढ़ा हुआ है अपन है बराबर। जैसे हम लोग आगे जाएंगे ऐसा मालूम पड़ेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद 3 ले भी सकता है, वो 5 दे के भी +5 का भी ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है। ऐसा होता है। बोलो क्लियर है? हाँ, तुमको समझो ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी बताओ मेनली किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा ऑक्सीजन स्टेट उसके हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टी चलेगा आगे। क्लियर है? ये केमिकल प्रॉपर्टी में अपन सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले। बोलो क्या बताया मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट। बराबर है? चलो देखते पढ़ते वन बाय वन पढ़ो। पहला पॉइंट पढ़ो। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द प्राइमरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का अगर तुमको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का तो पहले क्या पढ़ो? ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद सब समझ में आ जाएगा तुमको। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट। पढ़ो सेकंड पॉइंट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर डिपेंड करता है ऑक्सीजन स्टेट। वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, बोलो कितना ऑक्सीजन स्टेट? +3, 3 दे दिया बराबर ना? समझा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना ऑक्सीजन स्टेट, वो हाईएस्ट हो सकता है उसके हिसाब से। आगे एंड इज सेम एंड इज समटाइम कॉल्ड एज ग्रुप ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या? तुमको इसके पहले मैंने ना वैलेंसी पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में। लास्ट क्वेश्चन था ना वैलेंसी के बारे में, उधर मैंने पढ़ाया था। सेकंड लास्ट मतलब थर्ड लास्ट क्वेश्चन शायद ना, 36 का 37 था, 36 था शायद, जो भी रहेगा। उधर मैंने पढ़ाया था एक ग्रुप का वैलेंसी सेम रहता है। अगर ग्रुप का वैलेंसी सेम मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही रहेगा ना। अरे उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना सब एलिमेंट, तो सबको ऑक्सीजन स्टेट सेम आएगा। तो मैं हर एक एलिमेंट पढ़ू कि अक्खा डायरेक्ट ग्रुप पढ़ू? ग्रुप को बोल सकते, तो इसके लिए मैंने वहां पे देखो नाम लिखा है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब पूरे अच्छे ग्रुप का ऑक्सीजन स्टेट हो सकता है और सेम रहेगा, वो हर एक एलिमेंट के लिए सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़, तुमको 2 पॉइंट क्लियर है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो पहले पढ़ो ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि जो कोई भी एलिमेंट रहेगा उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। बराबर ना? फिर आपने देखा कि एक एक एलिमेंट क्यों पढ़ा, डायरेक्ट अक्खा ग्रुप पढ़ो और ग्रुप का डायरेक्ट क्या लो? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? अब यहां से पॉइंट थोड़ा टफ होएगा, एकदम ध्यान देना। इधर से पॉइंट थोड़ा टफ हो गया, ध्यान से देखो एकदम। देखो पहले ओरली बता देता मैं। कुछ ना हमको जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, सबसे पहले हमको ना लाइटर एलिमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलता है? हल्का एलिमेंट, एकदम वजन ज्यादा नहीं रहता है। और जैसे नीचे नीचे ना टॉप टू बॉटम गए, हमको बॉटम में हेवियर एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हेवियर, इसके लिए क्योंकि नीचे मेटल है और एटम बड़ा है साइज। समझ में आ रहा है? ऊपर बोलो सबसे टॉप में क्या मिलेगा? लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे और बॉटम में हेवियर एलिमेंट, बीच में तो मॉडरेटली रहेगा जो भी रहेगा। क्लियर? समझ में? इतना समझा है? अब पहले सिखा देता है, बाद में पढ़ो इसको, पहले सीख लो नहीं तो कब कंफ्यूज जाएंगे पूरा। ध्यान देते ना सब लोग। मैंने क्या बताया? ग्रुप में 2 अलग अलग टाइप के, बोलो कौन से एलिमेंट? टॉप में लाइटर एलिमेंट, बॉटम में हेवियर एलिमेंट। बराबर याद है? अब सुनो ध्यान से। जो लाइटर एलिमेंट है ना, वो ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मतलब वो दिखाता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार फिर से, जैसे कि समझो बोरॉन है, लास्ट शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से, लास्ट शेल कौन सा है? शेल नंबर बोलो। शेल नंबर 2, शेल नंबर 2 है। जो तुम लोग पी बोल रहे, 2s 2p बोल रहे, वो सब शेल है। बराबर है? 2 क्या है? शेल। लास्ट शेल क्या है? 2 ही लास्ट शेल है उसका, तो ये दोनों इसका लास्ट शेल है। अरे दोनों मिला, दो तो उसका सब शेल है। बताओ कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 है उसमें। इधर बताओ लास्ट में 3 ही है।
अरे 3 ही मिलेगा तुमको उधर, सब थोड़ी प्लस करते बैठते। लास्ट शेल देखो ना 6 है, अरे अंडरलाइन भी किया है, 6th लास्ट शेल है ना, गिनो उसका इलेक्ट्रॉन। 5 थोड़ी लास्ट शेल है, 5 तो सेकंड लास्ट शेल है, समझ में आ रहा है? तो किधर थे हम लोग? हाँ इधर देखो, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बताओ वैलेंसी कितना है? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का 3 इलेक्ट्रॉन देगा। एल्यूमिनियम का बताओ, +3 रहेगा ऑक्सीजन स्टेट, अरे 3 इलेक्ट्रॉन है। गैलियम, अरे आप एक ही ग्रुप सेम ही ग्रुप है तो सबका +3 रहेगा, समझ में आया? तो ये केस बताओ, ये ग्रुप 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, समझा? क्लियर है? कुछ एलिमेंट जो है ना ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। लोअर, जो मैंने ऑक्सीजन स्टेट बताया वो क्या था? वो ग्रुप था। मैंने एक ऑक्सीजन स्टेट बताया ना, क्या नाम बताओ उसका अपन? देखो थोड़ा टफ है, ध्यान देते रहो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितने भी एलिमेंट्स है ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? ग्रुप। हाँ +3 दिखा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रुप ऑक्सीडेशन। मैंने तुमको एक ऑक्सीजन स्टेट सिखा दिया, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट। एक दूसरा होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। कैसे मालूम पड़ेगा लोअर ऑक्सीजन स्टेट क्या है? बहुत सिंपल है, 2 कम कर दो, डायरेक्ट 2 कम कर दो। कितना बताया था बताओ? +3 था, 2 कम करो +1, याद रहेगा? तो मेरे को एक डायरेक्ट फाइनली आंसर बता दो, ग्रुप 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बस इतना ही चाहिए मेरे को, बोल इतना याद है? हाँ अब आंसर सुनो, वही लिखा है वहां पे, आंसर जरा ध्यान से सुनो। क्या लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स ये दिखाता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या दिखाएगा? मतलब +3 दिखाएगा। लेकिन जैसे से मैं नीचे नीचे गया ना, नीचे मेरे को मेटल्स मिलेंगे, हेवियर एलिमेंट्स मिलेंगे, हेवियर एलिमेंट्स दिखाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, समझा? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ते बढ़ते जाता है, नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और ऊपर देखे ना, ऊपर किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का। 2 जगह पे 2 स्टेबिलिटी बताया। ऊपर बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलता है? ग्रुप, क्योंकि उसका उधर स्टेबिलिटी ज्यादा है। नीचे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलता है? लोअर, क्योंकि वो नीचे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है लोअर वाले का। सबको याद है? बताओ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा किधर है? टॉप पे, ऊपर, मतलब लाइटर एलिमेंट्स। राइट आंसर है लाइटर एलिमेंट्स, बराबर? अब आंसर देने का, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा किधर है? हेवियर एलिमेंट्स। हो गया, यही आंसर है। ये पढ़ते हैं अभी, बोलो क्लियर हो गया? अब पढ़ो पढ़ो, किधर थे? हाँ, in boron, carbon, nitrogen family, the group oxidation state is the most stable oxidation state for, क्लियर बोल दिया उधर, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट लाइटर एलिमेंट के लिए रहता है सिर्फ, क्योंकि नीचे नीचे जाएगा ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन हो जाता है। फोर्थ, the boron, carbon, nitrogen family exhibit other oxidation state, नाम याद है क्या उसका? लोअर था ना? हाँ, which are lower than the group oxidation state by, ये बताया था। उधर 3 था तो अपन +1 कर दिए थे, 2 कम कर दिए थे। और ये +1 ऑक्सीजन स्टेट मतलब लोअर ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है? हेवियर एलिमेंट। हो गया आंसर, पढ़ो 5th पॉइंट। The lower oxidation states become increasingly stable, नीचे होएगा ना, नीचे स्टेबल रहता है लोअर ऑक्सीजन स्टेट, as we move down to the heavier element in the group, समझा? अरे जैसे से नीचे नीचे जाएंगे किसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट